हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पीरियोडिक टेबल का लेक्चर नंबर 3 शुरू करेंगे, जिसमें हम लोग ग्रुप्स और पीरियड्स की स्टडी करेंगे। आपको याद होगा कि हम लोगों ने लेक्चर 2 में डेवलपमेंट ऑफ पीरियोडिक टेबल पे बात की थी और उसके हिस्ट्री पे बात की थी कि कहाँ से क्लासिफिकेशन शुरू होकर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक पहुंचा। तो आइए इस लेक्चर नंबर 3 में हम लोग है ना इस ब्लॉक्स को समझने की कोशिश करते हैं, ग्रुप्स और पीरियड्स को समझने की कोशिश करते हैं। तो लेक्चर नंबर 3, अगर आपको पीरियोडिक टेबल समझना है तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आना चाहिए। ठीक है ना। मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि मैक्सिमम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता ही होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो आप ऐसे याद रख सकते हैं 1s 2s 2p, है ना, 3s 3p 3d, 4s 4p 4d 4f, 5s 5p 5d, 6s 6p 7s। ठीक है, आप ऐसे एरोज ड्रॉ कर सकते हैं और इसको ऐसे जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसी ऑर्डर में लिखेंगे, है ना। 1s2 किसी भी चीज का एटम का 1s2, 2s2 ऐसे आ जाएंगे, 2s2, 2p6, 3s2 3p6, 2p6 3s2 3p6। ठीक है, 4s2 3d10, 4s2 3d10, 3d10 4p6, 5s2 5s2 4d, है ना, 4d10 डॉट 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 डॉट। ठीक है, तो ये मैंने ऐसे जस्ट लिख दिया। मुझे मालूम है कि इंटरमीडिएट लेवल पे, है ना, मैक्सिमम लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आता ही आता है। ठीक है, अब आइए जो है ना बात करें कि इन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या इम्पैक्ट होता है ना, इस पीरियोडिक टेबल पे। तो एक रूल क्या है? रूल है कि जो रूल है वो ये है कि जो भी आपका रूल फर्स्ट, जो भी आपका वैलेंस शेल होगा, है ना, वो आपका पीरियड नंबर हो। सबसे बड़ा जो आपका वैलेंस शेल होगा, वैलेंस शेल मतलब जो बाहरी कोश होता है, ठीक है, उसे आप वैलेंस शेल कहते हैं। तो रूल 1 है, वैलेंस शेल जो होगा, जो भी सबसे बड़ा ना प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होगा, वैलेंस शेल होगा, दैट विल डिटरमाइन वैलेंस शेल विल डिटरमाइन द पीरियड ऑफ द एलिमेंट। तो पीरियड आपको, है ना, वैलेंस शेल से पता चल जाएगा। और जो रूल 2, जो उस एलिमेंट का सब शेल होगा, ठीक है ना, वैलेंस शेल, शेल और सब शेल, ठीक है, सब शेल ऑफ कोर्स जो वैलेंस शेल का जो सब शेल होगा, ठीक है, जिसमें लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर होता है ना, वो आपका ब्लॉक तय करता है। ठीक है, तो सब शेल ऑफ लास्ट entered electron determines the block of the element, block of the element। ठीक है, एक एलिमेंट का ब्लॉक डिसाइड करता है। ठीक, तो मैंने एक बहुत ही साफ साफ दो रूल समझ लिए जिसके तहत पीरियोडिक टेबल बनाया गया है। ठीक है, पहला रूल क्या है कि जो आपका वैलेंस शेल होगा, जो भी सबसे बाहरी शेल होगा, वो आपका तय करेगा कि, है ना, पीरियड नंबर क्या है। पीरियड इसे कहते हैं फर्स्ट पीरियड, सेकेंड पीरियड, थर्ड पीरियड, फोर्थ पीरियड, फिफ्थ पीरियड, सिक्स्थ, सेवेंथ पीरियड। ठीक है, जबकि आखिरी इलेक्ट्रॉन जिस सबशेल में जाएगा, जिस सबशेल में, द सबशेल इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन इज एंटर्ड डिटरमाइंस द क्या, ब्लॉक ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, ब्लॉक कौन तय करेगा कि आप एस ब्लॉक के मेंबर होंगे, कि पी ब्लॉक के होंगे, कि डी ब्लॉक के होंगे, कि एफ ब्लॉक के होंगे। ये ब्लॉक्स तय करने का काम कौन करेगा? लास्ट एंटर्ड इलेक्ट्रॉन का सबशेल। ठीक है ना, सबशेल करेगा। तो आइए एक एक करके स्टडी शुरू करते हैं। पहले हम लोग, है ना, पीरियड्स की एक एक करके स्टडी करेंगे और फिर हम लोग जो है ना, ग्रुप्स की भी स्टडी करेंगे। ठीक है, यही हमारा इस लेक्चर का मेन मकसद है। ठीक है, तो आइए स्टडी ऑफ पीरियड्स। स्टडी ऑफ पीरियड्स। अगर पीरियड्स की स्टडी कर रहे हैं तो फर्स्ट पीरियड, मैंने कह रहा हूं फर्स्ट पीरियड। फर्स्ट पीरियड क्या? तो फर्स्ट पीरियड में लोगों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, आप यहां देख सकते हैं। हाइड्रोजन का क्या हो जाएगा? 1s1, और हीलियम का क्या हो जाएगा? 1s2। ठीक है, चूंकि इन दोनों में लास्ट एंटर्ड इलेक्ट्रॉन s में जा रहा है,
इसलिए दोनों किस ब्लॉक के मेंबर है, एस एस ब्लॉक के मेंबर है। इसलिए मैंने शुरुआत में कहा भी था कि हीलियम ना इन स्पाइट ऑफ बीइंग प्रेजेंट ऑन द साइड ऑफ व्हाट पी ब्लॉक, इट बिलोंग्स टू एस ब्लॉक। ठीक है, तो एक चीज तो मुझे समझ में आ गया कि फर्स्ट पीरियड में देयर आर टू एलिमेंट्स, ए देयर आर टू एलिमेंट्स, देयर आर टू एलिमेंट्स। सेकेंड चीज, उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s1 से 1s2 तक जाता है। ठीक है, इसलिए इसमें दो एलिमेंट्स होंगे। ठीक है, और ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं वो एस ब्लॉक के मेंबर होंगे। बोथ द एलिमेंट्स बिलोंग टू एस ब्लॉक, एस ब्लॉक को बिलोंग करते हैं। तो फर्स्ट पीरियड में मेरे पास जानकारी देने को बस इतना ही है। ठीक है ना, इतना ही है। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या, सेकेंड पीरियड। सेकेंड पीरियड कहां से शुरू होता है, सेकेंड पीरियड शुरू होता है लिथियम से। लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन आएगा, ठीक है, वो आएगा लिथियम से शुरू होके सेकेंड पीरियड कहां तक जाता है, आप देख सकते हैं लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन तक जाता है। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं लिथियम से कहां तक है ये, है ना, नियॉन तक है। इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, लिथियम का हो जाता है हीलियम 2s1। ठीक है ना, आप देख सकते हैं हीलियम 2s1, ये 2s1 हो जाएगा। ठीक है, ये 2s2 हो जाएगा, ये 2p1 हो जाएगा। इनका बैलेंस सबसे बाहरी चीज 2p1, 2p2, 2p3, 2s2, 2p3, 2s2, 2p3, 2s2, 2p2, 2s2, 2s2, 2p1, 2s2, 2p2, 2s2, 2p3, 2s2, 2p क्या 4, 2s2, 2p5 और 2s2, 2p क्या 6, 2s2, 2p6 के बाद फिर यहाँ पे जो वैलेंस शेल है वो बदल जाएगा 3s1। चूंकि ये थर्ड शेल खुल जाता है इसलिए सोडियम थर्ड पीरियड का मेंबर हो जाता है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है वो लिथियम से नियॉन तक का वो ऐसे होता है क्या, 1s1 में 1 से लेके 2 तक, सॉरी 2s1 में 1 से लेके 2 तक और 2p में 1 से लेके कहा 6 तक। तो मैं कह सकता हूं दो एलिमेंट्स जो हैं वो एस ब्लॉक के होंगे और 6 एलिमेंट्स जो होंगे वो है ना 6 एलिमेंट्स जो होंगे वो पी ब्लॉक के हो जाएंगे। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर 2 एलिमेंट्स बिलोंग टू, एलिमेंट्स आर फ्रॉम एस ब्लॉक। ठीक है ना, कौन से दो लोग हो जाएंगे वो, लिथियम और क्या बेरिलियम हो जाएंगे। ठीक है, जबकि 6 एलिमेंट्स आर फ्रॉम पी ब्लॉक। ठीक है, पी ब्लॉक दैट इज है ना क्या बोरॉन से लेकर कहां तक, नियॉन तक। ठीक है, तो ऐसा हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहां पर दो पीरियड्स की स्टडी कर ली। आइए अब थर्ड पीरियड की स्टडी करते हैं। थर्ड पीरियड की बात कीजिए। थर्ड पीरियड कैसे शुरू हो जाएगा, आप यहां देख सकते हैं है ना 3s1, 3s2। ठीक है, इसके बाद ये 3s2, 3p1। तो सिंस 3p1 3 थर्ड शेल बैलेंस है इसलिए एल्यूमिनियम थर्ड पीरियड का सदस्य है, लेकिन पी में आखिरी इलेक्ट्रॉन गया है इसलिए वो किस ब्लॉक का मेंबर है, पी ब्लॉक का। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो नियॉन 3s1 से लेकर 2, इसमें दो एलिमेंट्स होते हैं, कौन कौन से, सोडियम एंड मैग्नीशियम, है ना, ये दे आर टू एलिमेंट्स एंड दे बिलोंग टू एस ब्लॉक। ठीक है, ये एस ब्लॉक को बिलोंग करते हैं। फिर इसके बाद दूसरी चीज क्या है ना, नियॉन 3s2, 3p1 से लेके 6। ध्यान दीजिएगा सब ये 6 इलेक्ट्रॉन पी में जा रहे हैं इसलिए ये पी ब्लॉक के मेंबर्स हैं। कौन लोग हो जाएंगे यहाँ पर, एल्यूमिनियम से लेकर कहां तक, है ना आर्गन तक लोग हो जाएंगे, आर्गन। ऐसे है ना टोटल 6 एलिमेंट्स हैं जो पी ब्लॉक के मेंबर हैं। ठीक है, 6 एलिमेंट्स हैं। तो टोटल इस ग्रुप में भी, इस पीरियड में भी 8 एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है, 8 एलिमेंट्स होंगे। अगली बात की जाए है ना फोर्थ पीरियड की बात की जाए तो मैं थर्ड पीरियड में देख सकता हूं है ना 3p6 तक चीजें गई हैं, यानी ये 3s2, 3p2, 3s2, 3p3, 3s2, 3p4, 3s2, 3p5 और 3s2, 3p6। 3s2, 3p6 के बाद जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे यहां पे क्या शुरू हो जाएगा, है ना 4s1। ठीक है ना, अब
4s1 का मतलब क्या हो गया कि शेल, वैलेंस शेल फोर्थ है इसलिए फोर्थ पीरियड का मेंबर है, और एस में आखिरी इलेक्ट्रॉन गया है इसलिए ये कौन सा ब्लॉक का मेंबर है, एस ब्लॉक का मेंबर है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि जो फोर्थ पीरियड है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऐसा आ जाएगा, नियॉन, आर्गन, 4s1 से लेके 2, यानी इसमें आ जाएंगे पोटेशियम एंड कैल्शियम। देयर आर टू एलिमेंट्स which belong to S block, which belong to S block. Then after that, argon 4s2, 4p, 4 argon, ध्यान देने की जरूरत है यहाँ, 4s1, 4s2। अब 4s2 के बाद 4s2 3d1 शुरू हो जाता है। ठीक है, 4s2 3d1, तो जैसे ही आप 4s2 3d1 शुरू करते हैं डी ब्लॉक शुरू हो जाएगा। 4s2 3d1 से लेकर कहां तक लोग जाएंगे, 4s2 3d1, 3d2, 3d3। ठीक है, क्रोमियम का 3d5 होता है, 3d5, 3d6, 3d7, 3d8, 3d9 और ये 3d10। 3d10 के बाद फिर क्या शुरू हो जाएगा, 3d10, 4p क्या 1। चूंकि इसका गैलियम का पी में आखिरी इलेक्ट्रॉन जाता है इसलिए गैलियम किस ब्लॉक का मेंबर हो जाएगा, पी ब्लॉक का मेंबर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं, क्या लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं आर्गन 4s2 3d1 से 10 तक आएंगे, स्कैंडियम से लेके है ना कहां तक, जिंक तक। कितने एलिमेंट्स होंगे, 10 एलिमेंट्स होंगे। इन 10 एलिमेंट्स को हम कहेंगे कि ये किस ब्लॉक के मेंबर है, डी ब्लॉक के मेंबर है। ठीक है, इन एलिमेंट्स को हम लोग कई और नाम से पुकारते हैं, एक तो डी ब्लॉक का मेंबर्स तो है ही है, इनको हम लोग फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ट्रांजिशन कहने का मतलब क्या है, ये एलिमेंट्स जो हैं जो मेटल्स और नॉन के बीच में ट्रांजिटरी फेज में होते हैं। इस तरफ के लोग प्योर मेटल्स होते हैं, बहुत तगड़े मेटल्स होते हैं, और इस तरफ नॉन मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है, तो ये बीच में ट्रांजिशन के दौर में ये एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, मेटल से नॉन मेटल के ट्रांजिशन के बीच में जो भी एलिमेंट्स पाए जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। ठीक है, इनको हम लोग 3D सीरीज के मेंबर कहते हैं ना, इनको फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट के अलावा 3D सीरीज भी कहा जाता है। इसलिए 3D सीरीज कहते हैं इनको क्योंकि इनमें आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है हमेशा किस सबशेल में जाता है, 3D सबशेल में जाता है, इसलिए इसको 3D सीरीज भी कहा जाता है। इसके अलावा अब आगे बढ़ा जाए, इसके बाद आर्गन, ये 3D भर जाने के बाद आर्गन 4s2 3d10 और 4p1 से लेकर 6 तक कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है ना, 4p1 से लेकर 4p6 तक कॉन्फ़िगरेशन हो सकता है, 4p1, 4p2, 4p3, 4p4, 4p5, 4p6। जैसे ही 4p6 खत्म होता है आप यहां फिर आ जाते हैं कहा, 5s1 पे आ जाते हैं। ठीक है, इसलिए रुबीडियम जो है वो 5th पीरियड का मेंबर है और एस ब्लॉक का एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं यहां पर 4p1 से लेकर 6 तक, यानी कहा है ना, गैलियम से लेकर क्रिप्टन तक, गैलियम से लेकर, अगर मैं बात करूं गैलियम से लेकर क्रिप्टन तक, देयर आर 6 एलिमेंट्स। ठीक है, यहां पे 6 एलिमेंट्स है एंड ऑल दीज एलिमेंट्स बिलोंग टू पी ब्लॉक। ठीक है, ये पी ब्लॉक को बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा टोटल कितना हो गया, 2 एलिमेंट्स इसमें है ना एस ब्लॉक में है, 10 एलिमेंट हमारे डी ब्लॉक में है और 6 एलिमेंट्स हमारे पी ब्लॉक में है। टोटल है ना 18 एलिमेंट्स इस पीरियड में हो जाएंगे। ठीक है, जबकि अब तक हम लोग जितने भी देखे थे उसमें 2 और 8 एलिमेंट्स हुआ करते थे। ठीक है, आइए 5th पीरियड की स्टडी करते हैं। 5th पीरियड, अब 5th पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहां से शुरू होगा, तो आप देख सकते हैं रुबीडियम से ये शुरू हो रहा है, तो आप कह सकते हैं कि इनका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, क्रिप्टन 5s1। ठीक है ना, तो पहला कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा क्रिप्टन 5s1 से 2। ठीक है, इसमें 2 एलिमेंट्स होंगे है ना, और ये जो 5s1 से 5s2 तक ये लोग कौन हो जाएंगे, रुबीडियम और स्ट्रोंशियम, 5s1 5s2। इसके बाद 5s2 4d1 शुरू हो जाएगा और 4d1 से शुरू होकर कहां तक जाएगा ये है ना, 4d10 तक जाएगा। यानी मैं कह सकता हूं यहां पर कि इसके बाद ये 2 एलिमेंट्स होंगे, ऑफ कोर्स ये दोनों कौन से लोग हो जाएंगे, रुबीडियम और क्या, स्ट्रोंशियम, और ये दोनों एस ब्लॉक के मेंबर होंगे। ठीक है, इसके बाद मैं कह सकता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्रिप्टन 5s2
4D1 से लेकर कहां तक जाएगा 10 तक। ऐसे 10 एलिमेंट्स होंगे, ऐसे 10 एलिमेंट्स होंगे, और ये 10 एलिमेंट्स जो हैं है ना वो होंगे ईट्रियम से, ठीक है ना, ईट्रियम से लेकर कहां तक कैडमियम तक चले जाएंगे, ठीक है। ये ईट्रियम से कैडमियम तक चले जाएंगे। इनको हम लोग डी ब्लॉक के एलिमेंट्स कहेंगे। इनको हम लोग सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, ठीक है ना। सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जा सकता है, क्योंकि आपको मालूम है कि फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं वो स्कैंडियम से लेके कहां तक होते हैं, जिंक तक होते हैं। इनको सेकंड ट्रांजिशन एलिमेंट यानी हीट्रियम से लेके कैडमियम तक को हम लोग सेकंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कह सकते हैं। इसके अलावा ध्यान देने वाली बात क्या है, इनके जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो 4D सबशेल में जाता है, ठीक है। और 4D सबशेल में जाने के लिए हम जाने की वजह से हाँ इनको हम लोग 4D क्या सीरीज के मेंबर्स भी कह सकते हैं, 4D सीरीज एलिमेंट्स भी कहा जाता है इनको, ठीक है। ठीक है, ये 4D10 हो गया। अब 4D10 के बाद 4D10 5P1 शुरू हो जाता है। 5P1 से लेके कहां तक जाता है, ये 5P6 तक जाता है, ठीक है। जेनॉन 5P6 होता है। तो इनके बाद 6 लोग और हो जाएंगे, है ना। पॉइंट नंबर सी, क्रिप्टन 5s2 4D10 6 नहीं सॉरी 5P1 to 6, ठीक है। 5P1 to 6 there are almost like 6 elements in this। इसमें 6 एलिमेंट्स हो जाएंगे, 6 एलिमेंट्स हो जाएंगे। और ये जो 6 एलिमेंट्स हैं है ना, ये कौन से हो जाएंगे आपके, इंडियम से लेके कहां तक, ठीक है। इंडियम से लेकर ये चले जाएंगे कहां तक, जेनॉन तक, ठीक है। इंडियम से लेके जेनॉन तक चले जाएंगे। इनको हम लोग पी ब्लॉक का मेंबर कहेंगे, ठीक है। और ऐसे 6 एलिमेंट्स होंगे। तो मैं कह सकता हूं कि एस ब्लॉक में 2, डी ब्लॉक में 10 और 6 इसमें इस ग्रुप में भी, इस पीरियड में भी टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, 18 एलिमेंट्स हो जाएंगे फिफ्थ पीरियड में, ठीक है। आइए सिक्स्थ पीरियड को देखते हैं, जो कि थोड़ा बड़ा पीरियड है और थोड़ा सा इसमें ध्यान देने की जरूरत होगी आपको, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट। बाकी सेवेंथ जो है वो सिक्स्थ की तरह ही है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है। तो मेनली आपको सिक्स्थ को समझने की जरूरत है। और सिक्स्थ अपने आप में सबसे कॉम्प्लेक्स पीरियड भी है, इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सिक्स्थ पीरियड, अब सिक्स पीरियड के जो एलिमेंट्स हैं उनमें उनमें आया जाए पहले, ठीक है। आपने देखा अभी फिफ्थ पीरियड में जेनॉन का कॉन्फ़िगरेशन क्या था, जेनॉन का कॉन्फ़िगरेशन था 5p6। 5p6 के बाद आप यहां चले आते हैं, क्या आ जाएगा, है ना, ये आ जाएगा 6s1 6s2 बेरियम तक, ठीक है। 6s1 6s2। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा वो हो जाएगा जेनॉन 6s1 से 6s2, यानी ये 2 लोग हो जाएंगे सीजियम से बेरियम। देयर आर 2 एलिमेंट्स एंड लेडीज एंड जेंटलमैन द 2 एलिमेंट्स बिलोंग टू एस ब्लॉक, ठीक है। ये दोनों एस ब्लॉक को बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब अगली बात क्या, अगले उसमें ध्यान देने की जरूरत है। एक एलिमेंट जो ये 6s2 है, 6s1 6s2, ये हो जाएगा 6s2 5d1 भरकर, ठीक है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, एक कॉन्फ़िगरेशन ये भी है, जेनॉन 6s2 5d1। कौन सा, ये लैंथेनम है, लैंथेनम इस कॉन्फ़िगरेशन का होता है। इसके बाद 5d1 भरने के बाद अगला जो एलिमेंट है वो 5d1 के बाद आप यहां आ जाएंगे, क्या आ जाएगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, सीरियम का कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 6s2 5d1 4f1, ठीक है। तो आप पहले क्या s भरते हैं, फिर एक डी में भर के आप क्या s भरते हैं, फिर डी में एक भरकर f में चले जाते हैं, 4f में। याद रखिएगा 6 जो है आउटर मोस्ट शेल है, उसके बाद क्या है, फिफ्थ उसके इनर है, और फिफ्थ अंदर वाला है, और फिफ्थ के भी अंदर फोर का f होता है, ठीक है। यानी ये वैलेंस शेल के अंदर वाले ऑर्बिटल सब शेल्स जो है अब भरना शुरू होने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं कह सकता हूं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, जेनॉन 6s2 5d1। इतना भरने के बाद है ना चीजें जो है एफ ब्लॉक में चली जाने लगेंगी, ठीक है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं एफ ब्लॉक को, फिर हो जाएगा जेनॉन 6s2 5d1 4f1, ठीक है। ये आ जाएगा 6s2 5d1। इसके बाद यहां आ जाएंगे 6s2 5d1 4f1, और फिर
इसी तर्ज पे भरना शुरू कर देंगे। ये हो जाएगा 6s2 5d1 4f2 4f3 4f4 डॉट 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 डॉट, यहां पे आ जाएगा 4f क्या 14 तक भर जाएगा। यानी मैं लिख सकता हूं यहां पर 14 एलिमेंट हो जाएंगे 6s2 5d1 4f 1 से 14। तो यहां के बाद आप यहां आ जाते हैं, ठीक है, और 14 एलिमेंट्स जो हैं एफ ब्लॉक में, इलेक्ट्रॉन चूंकि आखिरी इलेक्ट्रॉन एफ सब शेल में जा रहा है, तो ये सारे एलिमेंट्स एफ ब्लॉक के हो जाएंगे। कौन से हो जाएंगे? सीरियम से ल्यूटेटियम तक, ठीक है। देयर आर 14 एलिमेंट्स एंड ऑल दीज एलिमेंट्स बिलोंग टू एफ ब्लॉक, ठीक है, ये एफ ब्लॉक को बिलोंग करते हैं। याद रखिए यहाँ जो लैंथेनम है वो एक एलिमेंट है यहां पर, और ये जो है डी ब्लॉक को बिलोंग करता है, डी ब्लॉक को बिलोंग करता है। इसके बाद जब आप एफ में 14 इलेक्ट्रॉन भर लेते हैं, फिर आप यहां आते हैं, कहां? जेनॉन 6s2। ध्यान रखिएगा, अब मैं लैंथेनम के लिए लिख सकता हूं कि इसका 4f0 था और 5d क्या था? 1 था। लेकिन लैंथेनम के जस्ट बाद जो हैफनियम होता है, उसमें और लैंथेनम में बहुत बड़ा फर्क होता है। क्या फर्क होता है ना? लैंथेनम में एफ खाली होता है, जबकि है ना हैफनियम में F14 भरने के बाद आप 5d2 भरते हो, ठीक है। यानी हैफनियम का क्या कॉन्फ़िगरेशन होगा? आप यहां से लौटे, आपने यहाँ पे 4f14 भरने के बाद आप जब यहां आएंगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 6s2 4f14 5d2, 6s2 4f14 5d3 5d4 5d5 5d6 5d7 5d8 5d9 9, और ये आ जाएगा 5d10, ठीक है ना। ये 10 एलिमेंट्स हो जाएंगे। तो आप ध्यान रखिएगा, एक लैंथेनम हो गया और फिर 2 से लेकर कहां तक, है ना, 5d10 तक। ये लैंथेनम था जो कि एक एलिमेंट था और ये डी ब्लॉक का मेंबर था। अब ये आ जाएंगे हैफनियम से कहां तक? हैफनियम से चला जाएगा कहां तक? मरक्यूरी तक। ऐसे 9 एलिमेंट्स होंगे और ये 9 एलिमेंट्स भी डी ब्लॉक को ही बिलोंग करेंगे। अच्छा, इस डी ब्लॉक को आप और भी कई नाम से पुकार सकते हैं। क्या कह सकते हैं? इस डी ब्लॉक में टोटल 10 एलिमेंट्स है, एक एलिमेंट ये और 9 एलिमेंट है। इनको आप लोग, है ना, थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है, ठीक है। थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहा जाता है। ऐसा क्यों कह सकते हैं? फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स थे जो 3d1 से 3d10 तक थे, ठीक है, जिनको हम लोग स्कैंडियम से क्या जिंक कहा करते थे, ठीक है। सेकंड जो है यूट्रियम कहां तक थे? कैडमियम तक हुआ करते हैं। और थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट हो जाएगा लैंथेनम से लेके कहां तक? मरकरी तक हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम लोग थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट कहते हैं। और थर्ड ट्रांजिशन एलिमेंट को एक और नाम से पुकारा जा सकता है। क्या कह सकते हैं? क्योंकि इनके 5d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग क्या कह सकते हैं? 5d सीरीज एलिमेंट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। तो टोटल एस ब्लॉक में 2 एलिमेंट, 2, है ना, डी ब्लॉक में 10 और एफ ब्लॉक में टोटल 14 एलिमेंट है ना। मैं कह सकता हूं कि टोटल इस 6th पीरियड में कितने एलिमेंट हो जाएंगे? 12 और 14। क्या कह सकते हैं आप, है ना? आखिरी बात कहते हैं, देयर आर 32 एलिमेंट्स इन दिस पीरियड, इन 6th पीरियड, ठीक है। 6th पीरियड में 32 एलिमेंट्स होते हैं। एक चीज और, इन एफ ब्लॉक के मेंबर्स को आप एक और नाम से पुकार सकते हैं। क्या कह सकते हैं? जो एफ ब्लॉक के मेंबर है, कहां तक? सीरियम से लेकर कहां तक? ल्यूटेटियम तक। दिस सीरियम से लेकर अगर ल्यूटेटियम तक की बात करें तो ये 14 एलिमेंट्स को हम लोग, है ना, फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है। फर्स्ट इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स भी कहा जाता है, ठीक है। तो इतनी बातें तो हो गई, ठीक है। अब 7th पीरियड की स्टडी करना बहुत मुश्किल काम इसलिए नहीं है क्योंकि बिल्कुल 6th की तरह ही है, ठीक है। तो मैं इस 7th पीरियड के लिए अलग से कुछ भी लिखने नहीं जा रहा, मैं इसी में ही, है ना, चेंजेस लाऊंगा। 7th पीरियड के लिए आप क्या चेंजेस ला सकते हैं? 7th पीरियड में आप देख लीजिए, यहाँ 5d10 के बाद, है ना, आप कह सकते हैं ये 6p1 6p2। अच्छा हाँ, मैंने इनके बारे में तो बात की ही नहीं, ठीक है, तो मैं इसके बारे में भी बात करना चाहिए था मुझे, मैं इस बात को बाद में लिखूंगा। अब 5d10 तक भरने के बाद, ठीक है, दिस इज फर्स्ट, आप पहले
पहले ये भरते हैं 6s1 से 2, फिर 6s2 f को खाली छोड़ के d भरते हैं, d को 1 भरकर आप f को 1 से 14 भरते हैं, फिर आप यहां आते हैं, सेकंड चीज आप यहां आ जाते हैं, Xenon 6s2 4f14 भरा हुआ है, d जो अधूरा भरा था उसको पूरा आपने भरा। अब इतना भरने के बाद आप तीसरे केस में यहां आते हैं, थर्ड केस में आप यहां से यहां आते हैं, क्या है ना, d वाला पार्ट, इसका क्या कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, Xenon, अब ये सब भर चुका है, 6s2 4f14 5d10 और क्या भरेंगे आप 6p1 से 6p6 तक भरेंगे। ठीक है, कैसे भरेंगे आप देख सकते हैं, ये जो है ये 5d10 के बाद 6p1 6p2 6p3 6p4 6p5 और ये 6p6 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर 7s1 जैसे ही आएगा एक नया पीरियड खुल जाएगा, क्योंकि वैलेंस शेल क्या हो जाएगा, 7th हो जाएगा, और s में आखिरी इलेक्ट्रॉन जाएगा तो s ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो कॉन्फ़िगरेशन आया, ठीक है, Xenon 6s2 4f14 5d10 6p1 से 6, इसके बीच में जो एलिमेंट्स आएंगे, है ना, इसके बीच में जो एलिमेंट्स आएंगे, कौन से एलिमेंट्स है वो, है ना, वो हो जाएंगे आपके थैलियम से लेके कहां तक, रेडॉन तक। ठीक है, थैलियम से रेडॉन तक हो जाएंगे, और ये टोटल 6 एलिमेंट्स होंगे, 6 एलिमेंट्स होंगे, और ये 6 एलिमेंट्स जो हैं, ये जो 6 एलिमेंट्स हैं वो पी ब्लॉक के मेंबर होंगे। ठीक है ना, पी ब्लॉक के मेंबर होंगे, और ये 6 हो गए। ठीक है, पिछली बार भी मैंने जोड़ा था लेकिन गलत जोड़ दिया था 32। ठीक है, अब शायद ये 32 हो जाएगा, 12 और 14 कितना हो जाएगा, 26 और 6 कितना हो जाएगा, 32। तो मैं एक बात आखिरी क्या कह सकता हूं कि इसमें, है ना, देयर आर 32 एलिमेंट्स इन दिस पीरियड, एलिमेंट्स इन सिक्स्थ पीरियड, इन सिक्स्थ पीरियड। ठीक है ना, ठीक है, इस देयर आर 32 एलिमेंट्स इन द सिक्स्थ पीरियड। तो हम लोगों ने क्या देखा, हम लोगों ने देखा कि 6s बहुत ही टिपिकल कॉन्फ़िगरेशन है इसका, 6s 1 2 भरा मैंने, 1 2 भरा, और फिर एक d भर के हम यहां आ गए। हाँ, यहां आने के बाद फिर हमने f14 भरा, और 14f भर के फिर हमारा खाली d2 से लेके d10 तक भरा, और फिर 6p1 से लेके कहां तक, 6p6 तक भरा। यहां पे एक बात और है ना, ये जो फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं इनको हम लोग लैंथेनाइड्स भी कहते हैं। ठीक है, वी कॉल देम एज लैंथेनाइड्स। ठीक है, तो लैंथेनाइड्स भी कहा जाता है। तो सिक्स्थ पीरियड के बारे में तो ये मैं सिक्स्थ के लिए बताया रहा था अब तक। ठीक है, सिक्स्थ के लिए इतना कुछ सारी चीजें हैं। आइए सेवेंथ के लिए भी यही सारी चीजें देखते हैं एक एक करके। सेवेंथ पीरियड की बात करिए, अगर आप सेवेंथ पीरियड की बात करेंगे तो आप कह सकते हैं कि रेडॉन के भर जाने के बाद, यहाँ रेडॉन के भर जाने के बाद सेवेंथ पीरियड यहां शुरू होता है, 7s1 7s2। ठीक है, तो मैं यहां पे चेंजेस ला रहा हूं, है ना, बिल्कुल सिक्स्थ वाले की तरह ही है। रेडॉन 6 के जगह क्या हो जाएगा, 7s1 से 2 कौन लोग हो जाएंगे, फ्रांशियम एंड रेडियम। ठीक है, फ्रांशियम एंड रेडियम दो एलिमेंट्स हैं, दोनों s ब्लॉक को बिलोंग करते हैं। नेक्स्ट बात, ये 7s भरने के बाद फिर वैसे ही केस होगा, 7s2 5f0 6d1 भरा जाएगा। यानी यहां पे क्या हो जाएगा, यहां पे ऐसा कुछ हो जाएगा, रेडॉन 7s2 भरने के बाद 5f को खाली छोड़ दिया जाएगा और 6d1 भरा जाएगा। ये एक्टिनियम है, एक एलिमेंट ऐसा होगा, एक्टिनियम एक एलिमेंट डी ब्लॉक का मेंबर होगा। इस D1 को भरने के बाद हम फिर यहां आ जाएंगे, क्या भरेंगे, रेडॉन 6s2 7s2, इसके बाद हम यहां भरेंगे 7s2, ये आ जाएगा आपका, सॉरी यहां पे है ना, 7s2 5f भरेंगे हम कहां तक, 1 से लेके कहां तक, 14 तक, और 6d में एक ही एलिमेंट रह जाएगा। ठीक है ना, 6d में एक ही एलिमेंट रह जाएगा। और ये कहां से शुरू होगा, ये शुरू होगा थोरियम से लॉरेंशियम तक। ठीक है, ये चीज मैंने यहां बताया ना आपको, 7s2 5f0 6d1 भरने के बाद आप यहां आ जाएंगे। यहां आने के बाद आप क्या भरेंगे, 7s2 5f1
और 6d1 तो पहले से भरा है। 5f1 5f2 से लेकर कहां तक भरेंगे आप, 5f14 तक भरा जाएगा। ठीक है, 5f14 तक इसको भरा जाएगा। तो मैं कह सकता हूं ये कहां तक जाएगा, 5f14 तक जाएगा। थोरियम से लॉरेंशियम 14 एलिमेंट होंगे, इनको आप f ब्लॉक कहेंगे। हाँ, अब की बार आप इनको क्या कहने वाले हैं, सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहेंगे। ठीक है, और इनको आप, है ना, चूंकि इनका इनिशियल मेंबर यहां से एक्टिनाइड, एक्टिनियम के बाद के लोग हैं, इसलिए हम लोग इनको क्या कहते हैं, एक्टिनाइड्स कहा जाता है। ठीक है, तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड एक्टिनाइड्स, एक्टिनाइड्स कहा जाता है। इतना भरने के बाद F, अब हम वापस लौटेंगे, क्या भरेंगे, रेडॉन। मैं यहां समझा दूं, 5f14 भरने के बाद, अब यहां पे 5f14 भरने के बाद हम लोग यहां आते हैं। ठीक है, रदरफोर्डियम, क्या रदरफोर्डियम में भरा जाएगा 7s2 5f14 6d2 6d3 6d4 से लेके कहां तक भरेंगे, 6d क्या 10 तक भरा जाएगा। ठीक है, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि यहां पर मैं, है ना, रेडॉन 7s2 भर चुका हूं, 5f14 में भर चुका हूं, है ना, F ब्लॉक के सेकेंड ट्रांजिशन एलिमेंट्स में। अब मैं 6d भरने जा रहा हूं, कहां से कहां तक, 2 से लेके कहां तक, 10 तक। ठीक है, 2 से लेके 10 तक भरूंगा। ये हो जाएंगे रदरफोर्ड से लेकर, रदरफोर्डियम से लेकर, नहीं एक्टिनियम तो था ही पहले, रदरफोर्डियम से लेके अन बाइयम तक जाएगा। ठीक है, यानी एक तो हो गया एक्टिनियम, फिर रदरफोर्डियम से शुरू होके ये चीजें जाएंगी अन बाइयम तक। टोटल 9 एलिमेंट्स होंगे। ये एक एलिमेंट भी डी ब्लॉक का, या 9 एलिमेंट भी डी ब्लॉक के। ध्यान देने वाली बात है, एक्टिनियम में 6d1 है और उसका 5f बिल्कुल खाली है। ठीक है, जबकि बाकी रदरफोर्डियम से अन बाइयम तक, है ना, 6d तो भर ही रहा है और 5f क्या है इसका, फुलफिल्ड है। ठीक है, इस चीज का लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन पे बहुत बड़ा असर पड़ेगा। आगे एक टॉपिक आएगा लैंथेनाइड कॉन्ट्रैक्शन, है ना, इस चीज को हमेशा याद रखेंगे आगे, कि जो ये पहले मेंबर्स होते हैं, कौन से, लैंथेनम और क्या, एक्टिनियम, इन दोनों का F खाली होता है, लेकिन जस्ट इनके बाद जो मेंबर्स होते हैं उनका F जो है वो क्या, फुलफिल्ड होता है। ठीक है, इससे इनके प्रॉपर्टीज पे, इनके साइज पर बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ठीक है, इसको हम लोग फोर्थ ट्रांजिशन एलिमेंट्स कह सकते हैं। फोर्थ ट्रांजिशन एलिमेंट क्यों ना कहा जाए। फर्स्ट ट्रांजिशन एलिमेंट ये हो जाएगा स्कैंडियम से जिंक, सेकंड हो जाएगा ईट्रियम से कैडमियम, थर्ड हो जाएगा लैंथेनम से मर्क्यूरी, और फोर्थ ट्रांजिशन एलिमेंट क्या हो जाएगा, एक्टिनियम से कहां तक, अन बाइयम तक। ठीक है, तो इसको आप फोर्थ ट्रांजिशन एलिमेंट कह सकते हैं, क्योंकि इनका आखिरी इलेक्ट्रॉन 6d में जा रहा है। ठीक है, 6d में जा रहा है, इसलिए इसको हम लोग 6d सीरीज भी कह सकते हैं। इसमें टोटल 10 लोग हो जाएंगे। ठीक है, आगे क्या, ये मैंने बता दिया। अब 6d 10 तक भरने के बाद थर्ड बात क्या होगी, यहां आएंगे आप, क्या भरेंगे, रेडॉन 7s2 भर चुका है, 5f14 भर चुका है, 6d10 भर चुका है। अब हम क्या भरना शुरू करेंगे, 7p। ठीक है, 7p 1 से लेके 6 तक भरेंगे, यानी यहां अन बाइयम के बाद ये जो क्या होगा, अन ट्राइयम जो होगा वो 7p1 हो जाएगा। कॉन्फ़िगरेशन बैलेंस सबसे बाहरी इसका हो जाएगा 7p2 7p3 7p4 7p5 और इसका कितना हो जाएगा, 7p6 हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि ये 7p1 से लेके कहां तक, 6 तक जाएगा। और ये कौन से लोग होंगे, ये हो जाएंगे अन क्या, बाइयम से लेकर अन ऑक्टियम तक हो जाएंगे। ठीक है ना, मेरे ख्याल से अन बाइयम नहीं, अन क्या, ट्राइयम से, सॉरी। ठीक है, अन ट्राइयम से लेकर अन ऑक्टियम तक 6 एलिमेंट हो जाएंगे, जो कि पी ब्लॉक को बिलोंग करेंगे। फिर वही बात, 2 10 12 और 14 26 और 6 कितना, 32। सो वी कैन से देयर आर 32 एलिमेंट्स इन व्हाट, 7th पीरियड। ठीक है, तो ये हमारी पीरियड्स की तो स्टडी हो गई। अब पीरियोडिक टेबल को हम लोगों ने पीरियड वाइज बहुत अच्छे से समझ लिया, ऐसे 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 करके। आइए अब इनको, है ना, ग्रुप वाइज समझने की कोशिश करते हैं, स्टडी ऑफ ग्रुप्स करते हैं, स्टडी ऑफ ग्रुप्स। अब ग्रुप्स की अगर स्टडी की जाए तो फर्स्ट ग्रुप जो होगा, फर्स्ट ग्रुप वो क्या हो जाएगा, फर्स्ट ग्रुप को हम लोग अल्कली मेटल्स भी कहते हैं, अल्कली मेटल्स भी कहा जाता है।
ठीक है, फर्स्ट ग्रुप हो जाएगा लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रांशियम। ठीक है, तो ध्यान देने वाली बात है कि ये सारे के सारे लोग जो है वो मेटल्स होंगे। ठीक है, ऑल ऑफ देम आर मेटल्स। ठीक है, ऑल ऑफ देम आर नॉट ऑल ऑफ देम। ठीक है, दीज पीपल आर सॉलिड, रुबीडियम तक सॉलिड होते हैं और उसके बाद सॉरी ये लिक्विड्स हो जाएंगे। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। ठीक है, तो सॉलिड और लिक्विड हो जाएंगे। ध्यान देने वाली बात है कि इसमें जो फ्रांशियम है वो आपका रेडियो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो इनको अल्कली मेटल्स कहा जाता है। फर्स्ट ग्रुप के मेंबर्स को अल्कली मेटल्स कहा जाता है। नाउ सेकंड ग्रुप के मेंबर्स को क्या कहते हैं, आइए उनकी स्टडी करते हैं। सेकंड ग्रुप के जो मेंबर्स होते हैं, है ना, सेकंड ग्रुप मैं आईयूपीएससी नॉमेनक्लेचर फॉलो कर रहा हूं। फर्स्ट ग्रुप मींस ये, सेकंड ग्रुप मतलब ये। ठीक है, थर्ड ग्रुप, फोर्थ ग्रुप, डॉट 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 डॉट, है ना, ये सारे ग्रुप्स की बात करेंगे। मेनली मैं, है ना, ग्रुप्स की स्टडी करते वक्त रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की बात करूंगा, मतलब एस ब्लॉक और, है ना, पी ब्लॉक एलिमेंट्स की बातचीत करूंगा। ठीक है, सेकंड ग्रुप को हम लोग क्या नाम देते हैं, एक अलग से नाम दिया जाता है, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। बिल्कुल, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स कहा जाता है। ठीक है, इसको अल्कलाइन अर्थ मेटल्स कहते हैं। कौन लोग हो जाते हैं इसमें, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, रेडियम। ठीक है, ये लोग हो जाएंगे। ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये सारे के सारे मेटल्स होंगे, सारे के सारे मेटल्स होंगे, और मुझे लगता है सारे के सारे जो हैं वो किस स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड स्टेट में पाए जाएंगे। सारे के सारे सॉलिड स्टेट में पाए जाएंगे। अगर आप कुछ कह सकते हैं तो रेडियम के बारे में कह सकते हैं कि रेडियम इसमें क्या होता है, रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, रेडियो एक्टिव होता है। तो चूंकि रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की बात चल रही है, तो इन दोनों ग्रुप्स के बाद अब मुझे जंप करना पड़ेगा इस ग्रुप पे, पी ब्लॉक के ग्रुप पे, क्योंकि मैं एस ब्लॉक और पी ब्लॉक रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स की ही बात कर रहा हूं। नाउ ग्रुप 13 की बात करिए। ग्रुप 13 में कौन लोग हैं, तो इसके बाद मैं 13th ग्रुप की बात कर रहा हूं। इस ग्रुप को एक नाम से पुकारते हैं, क्या कहते हैं, बोरॉन फैमिली। ठीक है, बोरॉन फैमिली। बोरॉन फैमिली इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसका पहला मेंबर जो है ना, बोरॉन है। तो किसी भी फैमिली के सबसे पहले मेंबर को हम लोग उसके उस नाम से पुकारते हैं। क्या लिख सकते हैं, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ऐसे लिखा जा सकता है। मैं कह सकता हूं कि यहां पर बोरॉन जो है वो मेटलॉइड है। ठीक है, कह सकता हूं बोरॉन जो है वो मेटलॉइड है, बाकी सारे लोग जो हैं वो मेटल्स हैं। ठीक है, सारे के सारे लोग मेटल्स हैं। और इसमें ध्यान देने वाली बात क्या है कि ये दोनों लोग जो है वो सॉलिड हैं, ये दोनों लोग भी सॉलिड हैं, लेकिन गैलियम जो है वो लिक्विड होता है। ठीक है, लिक्विड होता है। और एक चीज बताओ, बोरॉन अपने ग्रुप में मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी रखता है। बोरॉन हैज मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी इन इट्स ग्रुप। ठीक है, यानी अपने से जुड़ने की जो क्षमता है वो सबसे ज्यादा बोरॉन की होगी इस ग्रुप में। ठीक है, तो ये हम लोगों ने बोरॉन फैमिली के बारे में भी पढ़ लिया। ठीक है, तो 3 फैमिली हो गई, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप सेकंड, ग्रुप 13। आइए अब, है ना, ग्रुप नंबर 14 के बारे में पढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, ग्रुप नंबर 14 की शुरुआत होती है कार्बन से। 14, इसको हम लोग 14th ग्रुप कह सकते हैं। इस फैमिली को हम लोग कार्बन फैमिली कहते हैं। क्या नाम हो जाएगा इस फैमिली के सदस्यों में, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं, देखा जाए। इसमें मेनली जो लोग हैं वो हैं कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। ध्यान देने वाली बात क्या है कि इसमें कार्बन जो है वो आपका नॉन मेटल है, ये दोनों मेटलॉइड्स हैं, और ये दोनों क्या हैं, मेटल्स हैं। ठीक है, मेटल्स हैं। सारे के सारे सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं, सारे के सारे सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। और कार्बन की मैक्सिमम प्रॉपर्टी कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है पूरी केमिस्ट्री में, पूरे यूनिवर्स में आप कह सकते हैं जितने लोग हैं उसमें कार्बन की, है ना, मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है। इट हैज गॉट मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी इन पीरियोडिक टेबल। ठीक है, पूरे पीरियोडिक टेबल में जितने एलिमेंट्स हैं उसमें सबसे ज्यादा
कैटिनेशन प्रॉपर्टी कार्बन की ही होती है। ठीक है, नेक्स्ट ग्रुप जो होता है ग्रुप 15th ग्रुप जो है शुरू होता है यहां से, है ना। 15th ग्रुप में लोग हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, ये लोग आते हैं 15th ग्रुप में। 15th ग्रुप की खास बात क्या है कि इनको एक और नाम से पुकारते हैं हम लोग, पिक्नोजेंस कहते हैं। ठीक है, पिक्नोजेंस इसलिए कहते हैं, क्या वजह है देखिए। ग्रुप 15 को आप नाइट्रोजन फैमिली तो कह ही सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, इसके अलावा इनको पिक्नोजेंस भी कहते हैं, पिक्नोजेंस। पिक्नो मींस टॉक्सिन एंड जेन मींस जनरेटिंग या फॉर्मिंग। ठीक है, तो ये लोग हमारे शरीर में टॉक्सिन्स प्रोड्यूस करने का काम करते हैं। कौन लोग? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ध्यान दीजिएगा, हमारे बॉडी में जो अमोनिया प्रोड्यूस होता है या है ना यूरिया प्रोड्यूस होता है, ठीक है, उन सब में कौन सी चीज मौजूद होती है? नाइट्रोजन मौजूद होता है। ठीक है ना। ऐसे ही आर्सेनिक हमारे बॉडी के लिए काफी है ना पॉइजनस माना जाता है, टॉक्सिक माना जाता है। जहां भी हैंड पंप्स वगैरह में के पानी में आर्सेनिक की मात्रा होती है, वहां कई सारी है ना डिसीजेस पाई जाती हैं आर्सेनिक रिलेटेड। ठीक है, तो ये जरूर हमारे शरीर में टॉक्सिन फॉर्म करने वाले लोग हैं। ध्यान देने वाली बात है कि ये दोनों लोग जो हैं वो नॉन मेटल्स होंगे, दे आर नॉन मेटल्स। ठीक है, आर्सेनिक और एंटीमनी जो है वो क्या है? मेटलॉइड्स हैं, मेटलॉइड्स। और बिस्मथ जो है वो प्योर मेटल है। ठीक है ना, मेटल होने की टेंडेंसी रखता है। ठीक है, इसमें ये चीज आपकी गैस है, बाकी सारे के सारे आपके सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। मैं कह सकता हूं कि यहाँ पे जो फास्फोरस है उसकी अपने ग्रुप में मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है, मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी इन इट्स ग्रुप, इन प्रॉपर्टी अमॉन्ग पिक्नोजेंस। ठीक है, अमॉन्ग नाइट्रोजन फैमिली। नाइट्रोजन फैमिली में सबसे ज्यादा कैटिनेशन प्रॉपर्टी है ना फास्फोरस रखता है। फास्फोरस के अपने साथ जुड़ने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होती है। हम जानते हैं कि रेड फास्फोरस जो है वो एक है ना फास्फोरस के एक यूनिट का पॉलीमर होता है। ठीक है, व्हाइट फास्फोरस को अगर मोनोमर मान लिया जाए तो उसका पॉलीमर को हम रेड फास्फोरस कहते हैं। तो फास्फोरस की अपने साथ जुड़ने की टेंडेंसी बहुत ज्यादा होगी। ठीक है, तो हम लोगों ने है ना 15th ग्रुप तक पढ़ लिया। आइए 16th, 17th और 18th ग्रुप पढ़ने की कोशिश करते हैं। ग्रुप 16th। ठीक है, ग्रुप 16 को आप ऑक्सीजन फैमिली भी कह सकते हैं, यू कैन कॉल इट ऑक्सीजन फैमिली। ठीक है, ऑक्सीजन फैमिली को हम लोग क्या कहते हैं? चैल्कोजेंस भी कहते हैं, चैल्कोजेंस। चैल्को मींस क्या? और, एंड जेन मींस क्या? जनरेटिंग या फॉर्मिंग। तो अक्सर है ना और फॉर्म करते हुए पाए जाने वाले लोग हैं। ठीक है, अब कौन लोग होंगे इसमें? ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम। ठीक है, इसमें मुझे लगता है कि ये तीन लोग जो हैं वो क्या होते हैं? नॉन मेटल्स हो जाएंगे, नॉन मेटल्स हो जाएंगे। और ये लोग जो हैं वो क्या हो जाएंगे? मेटलॉइड्स हो जाएंगे। और ध्यान रखना पोलोनियम जो है वो रेडियो एक्टिव होता है। ठीक है, इट इज रेडियो एक्टिव एलिमेंट। दूसरी चीज क्या? इसमें ऑक्सीजन जो है वो गैसियस स्टेट में पाया जाता है, जबकि बाकी सारे लोग जो हैं वो किस स्टेट में पाए जाते हैं? सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो ये चीजें हैं। और सल्फर की अपने ग्रुप में है ना मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी होती है, इट्स गॉट मैक्सिमम कैटिनेशन प्रॉपर्टी अमॉन्ग चैल्कोजेंस। चैल्कोजेंस। ठीक है, और कौन बनाता है? जैसे ऑक्सीजन, आपको तो मैक्सिमम ओर्स में ऑक्सीजन मिल जाएगा, चाहे एल्यूमिना होता है, Al2O3 होता है। ठीक है, या हेमेटाइट हो गया, या मैग्नेटाइट हो गया। ठीक है ना। ऐसे सल्फर जो है ZnS, जिंक ब्लेंड। ठीक है, तो सल्फर भी बहुत सारे ओर्स में पाया जाता है। तो अक्सर ये ग्रुप जो है वो ओर फॉर्मिंग ग्रुप कहा जाता है। ठीक है, इसलिए इसको हम लोग चैल्कोजेंस कहते हैं। ठीक है, अगली चीज क्या? ग्रुप नंबर 17। ग्रुप 17। ग्रुप 17 क्या कहता है? ग्रुप 17 को क्या कहते हैं? ग्रुप 17 में लोग हो जाएंगे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। ठीक है, इनको हम लोग है ना हैलोजन फैमिली भी कहते हैं, हैलोजेंस कहा जाता है। हेलो मीन्स व्हाट? सॉल्ट। ठीक है, और जेंस मीन्स क्या? फॉर्मिंग। तो अक्सर ये सॉल्ट्स में पाए जाते हैं, सॉल्ट फॉर्मिंग कंपाउंड्स होते हैं। ठीक है, इसमें मैक्सिमम लोग जो हैं ये सारे लोग नॉन मेटल्स होते हैं। ठीक है, दे आर नॉन मेटल्स। एस्टेटिन इज व्हाट? मेटलॉइड। ठीक है ना, ये एक मेटलॉइड है।
और आप पाएंगे कि पहले दो लोग जो हैं वो गैसियस स्टेट में पाए जाते हैं, ठीक है, जबकि ब्रोमीन आयोडीन जो है वो ब्रोमीन जो है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा, लिक्विड स्टेट में पाया जाएगा, और आयोडीन और एस्टेटिन जो है ना, वो आपके सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। ध्यान रखने वाली बात यह है कि एस्टेटिन यहां पर जो है वो एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। तो ये हम लोगों ने ग्रुप 17 की भी स्टडी कर ली, जो कि हमारा हैलोजन ग्रुप है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटिन। अब लास्ट ग्रुप जो बचता है कौन सा है? नोबल गैस का ग्रुप। आइए इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। ग्रुप 18, ग्रुप 18 को हम लोग नोबल गैसेस भी कहते हैं, ठीक है, नोबल गैसेस कहते हैं या इनर्ट गैसेस कहते हैं, ठीक है, इनर्ट गैसेस कहा जाता है। ये बहुत ही विचित्र गैसेस हैं, ये है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी बिल्कुल भी नहीं रखते हैं, ठीक है ना, बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी नहीं रखने वाली गैसेस हैं ये। तो इनकी खास बात क्या, इस तरह से होते हैं: हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और क्या, रेडॉन, ठीक है। तो इनके बारे में बड़ा सिंपल, क्या ऑल ऑफ देम आर क्या, नॉन मेटल्स, एंड ऑल ऑफ देम आर व्हाट, गैसेस, ठीक है ना। और रेडॉन इज व्हाट, रेडियो एक्टिव, ठीक है, रेडियो एक्टिव हो जाएगा। अगर आप इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में बात करें तो आप थोड़ी बहुत प्रॉपर्टीज के बारे में आप बात कर सकते हैं, है ना। इनकी प्रॉपर्टीज में मेनली क्या है, इनकी अबंडेंस, पहली चीज अबंडेंस। अबंडेंस का क्या सीक्वेंस हो जाएगा, सबसे पहले क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा इन गैसेस में कौन पाया जाता है, आर्गन, फिर नियॉन, फिर हीलियम, फिर क्रिप्टन, फिर जेनॉन और फिर रेडॉन पाया जाता है, ठीक है। तो ये इनकी एबंडेंस का सीक्वेंस है। आपको मालूम होगा कि हमारे एयर में सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है वो नाइट्रोजन होती है, नाइट्रोजन के बाद जो गैस पाई जाती है वो क्या, ऑक्सीजन होती है, और ऑक्सीजन के बाद सबसे ज्यादा जो गैस पाई जाती है वो क्या है, आर्गन गैस हो जाती है, ठीक है। तो आर्गन की एबंडेंस बहुत ज्यादा है, उसके बाद नियॉन हो जाएगा, उसके बाद हीलियम, क्रिप्टॉन, जेनॉन, रेडॉन, ऐसा हो जाता है। ध्यान देने वाली बात है कि पहले जो तीन लोग हैं, ठीक है, इनके कोई एलिमेंट, कोई कंपाउंड्स नहीं पाए जाते, ठीक है। तो ना आर्गन, नियॉन एंड हीलियम डोंट फॉर्म एनी कंपाउंड, डोंट फॉर्म एनी कंपाउंड, किसी तरह का कोई कंपाउंड ये फॉर्म नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन जहां आप इससे आगे बढ़ते हैं, you find compounds like krypton, krypton का एक ही कंपाउंड होता है, krypton forms only one compound called KrF2, ठीक है। KrF2 is the only compound formed by krypton, ठीक है। तो krypton फ्लोरीन जैसे हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से एक कंपाउंड बना ही लेता है, ठीक है। ऐसे ही जेनॉन, जेनॉन की तो अपनी केमिस्ट्री होती है, जेनॉन फॉर्म्स अ प्लेथोरा ऑफ कंपाउंड्स विद ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन, ठीक है। जेनॉन बहुत सारे ऑक्सीजन और फ्लोरीन के साथ कंपाउंड्स बनाता है, ठीक है। तो जेनॉन फॉर्म्स अ लॉट ऑफ कंपाउंड्स विथ फ्लोरीन एंड ऑक्सीजन, लाइक फॉर एग्जांपल, है ना, आप फ्लोरीन के साथ लिख लीजिए XCF6, XCF4, XCF2, या ऑक्सीजन के साथ लिख लीजिए XCO3 हो जाएगा, या XCO2F2 हो जाएगा, या XCOF4 हो जाएगा, एटसेट्रा, ठीक है। तो ये सारे कंपाउंड्स जो है ये नोबल गैसेस बनाते हैं, ठीक है। तो आज इस लेक्चर 3 में हम लोगों ने काफी डिटेल्ड स्टडी की पीरियोडिक टेबल की, और जाना कि, है ना, पीरियड्स के पीछे क्या नियम लगते हैं, क्यों यहाँ 2, यहाँ 8, 8, 18, 18, 32, 32 लोग होते हैं, कैसे, है ना, किस इलेक्ट्रॉन को भरकर फिर किस इलेक्ट्रॉन को भरा जाता है पीरियोडिक टेबल में, इसके बारे में जाना। तो हम लोगों ने पीरियड्स की स्टडी की और ग्रुप्स की स्टडी की, है ना। मिलते हैं अगले लेक्चर में और पीरियोडिक प्रॉपर्टीज के बारे में बातचीत करते हैं। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।